बारिश इतना बेकाबू हुआ है देश के कई इलाकों में कि कई कई शहर टापू बन गए हैं। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश की। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में हुई है। महाराष्ट्र में बारिश से आम जनजीवन बेहाल है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 89 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश भी आसमानी आफत से बेहाल है। जल तांडव की 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम अखाड़ा में दिखा रहे हैं। इनमें एमपी की हरदा, महाराष्ट्र का पुणे, नासिक शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात का वलसाड़ और नवसारी शामिल हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात देश के उन राज्यों में सबसे आगे है जिन पर आसमानी आफत बरस रही है। आने वाले दिनों के लिए भी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है उनमें नवसारी का नाम सबसे आगे है। गुजरात के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गिर, सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड़, नवसारी और डांग शामिल हैं। और ये सब दक्षिण पश्चिमी गुजरात का हिस्सा है। स्कूल कॉलेज भी बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। अब आपको गुजरात के वलसाड़ की तस्वीर दिखाते हैं जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वलसाड़ गुजरात की ये तस्वीरें देखिए। बारिश की वजह से घर, मकान, गाड़ियां सब डूब गए हैं। दूसरी तस्वीर औरंगा नदी की है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनाती नदी का बहाव भी देखिए। हालांकि प्रशासन ने नदी से सटे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन जल भराव और पानी का स्तर हर मिनट बढ़ रहा है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें नदारद, सब जलमग्न। नवसारी से लेकर वलसाड़ तक जल प्रलय की तस्वीरें नजर आती हैं। नवसारी से हमारी सहयोगी रश्मि शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अस्पताल की भी तस्वीर देखिए आप। ट्रैक्टर में पेशेंट है। ट्रैक्टर में एक पेशेंट है। ट्रैक्टर में हम जिस ट्रैक्टर पे मौजूद हैं हम कोशिश करेंगे, हम अपने कैमरा पर्सन अनिल सूद को बोले, अनिल प्लीज आगे आइए जरा और आप लोग हमें थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि हम आपकी तस्वीर लोगों तक पहुंचा पाए। देखिए ट्रैक्टर में पेशेंट है और पेशेंट को अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए नगर पालिका के लोग पेशेंट को लेकर जा रहे हैं अस्पताल और ताकि उन्हें इलाज मुहैया कराई जा सके। सामने देखिए हॉस्पिटल है, सामने हॉस्पिटल है और देखिए और अस्पताल के बाहर भी पानी, अस्पताल के बाहर सैलाब है ये और अस्पताल तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं। यशफीन हॉस्पिटल इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद में है और यहाँ तक मरीजों को पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आप तारीफ करनी पड़ेगी नगर पालिका की कि यहाँ पर कैसे ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया है। भाई ट्रैक्टर ही चलेंगे जब बाकी सब कुछ तो डूब गया। वहाँ मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऐसा है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात के राजकोट में पानी के तेज बहाव को पार करना एक मोटरसाइकिल सवार पर भारी पड़ गया। ये तस्वीरें अभी वहां से आ रही हैं। देखिए दरअसल पानी की परवाह किए बिना ये व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, तभी तेज लहरों के बहाव में फंस गया। लेकिन गनीमत ये रही कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर पर बैठे लोगों ने मोटरसाइकिल सवार के सामने रस्सी फेंककर उसका रेस्क्यू किया। ये ट्रैक्टर अब वहां नहीं होता तो बाइक तो बह जानी थी, फंस गई थी उसकी बाइक वहां पर और वो बाइक छोड़कर जा नहीं सकता। पानी का बहाव देखिए। थोड़ी देर बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता
कि वो बाइक छोड़कर अपनी जान बचाए, लेकिन ये ट्रैक्टर वहाँ नहीं होता और उसने रस्सी नहीं फेंकी होती और ट्रैक्टर के पावर की वजह से वो बाइक वहाँ से निकल गया और वो बाइक सवार भी बच गया। हर कहीं किसानों के ट्रैक्टर काम आ रहे हैं लोगों की जान बचाने में और पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने में। भारी बारिश के बाद गिर सोमनाथ के हाल बेहाल हैं। गिर सोमनाथ से हमारी सहयोगी मोनिका की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम देख पा रहे हैं कि नवसारी और वलसाड में किस तरीके की परिस्थितियां और तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सौराष्ट्र में और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ इलाके में हूं और निचले इलाके जितने भी गिर सोमनाथ के हैं फिलहाल पानी में समा गए हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आपको बता दें कि मेरे पीछे जितनी लंबी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सिर्फ पानी नजर आएगा, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल पानी में समा गए हैं। हम वहां पर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वलसाड की तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वलसाड और नवसारी ये तमाम इलाके हैं गुजरात के जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ की बर्बादी देखने को मिली है, सबसे ज्यादा बरसात का कहर वहां पर देखने को मिला है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। निचले इलाकों में तमाम घरों में पानी घुस गया है। तमाम जो घर है वो कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हो गए हैं। यातायात प्रभावित हुआ है, लोगों का जनजीवन मुश्किल से गुजर रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार मुस्तैदी जो है वो नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार उन्हें रेस्क्यू जरूर कर रही है, लेकिन आप ये बेबसी और दर्द देखिए। देश भर में यही तस्वीरें जो है फिलहाल आपको नजर आ रही है। आपको समझ में आया कि नदी कहाँ है, खेत कहाँ है, सड़क कहाँ है, सब जलमग्न है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने कैसे दुश्वारियों को बढ़ा रखा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नदियों में उफान, आफत में जान, पहाड़ से मैदान तक कुदरत का डबल अटैक। कुदरत जब अपने रौद्र पर होती है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। पल भर में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। भारी बारिश और सैलाब की चुनौती भी देश के लिए कुछ ऐसी ही है। यहाँ कई राज्यों में प्रचंड बारिश और बाढ़ ने पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश ने लगातार हालात बेकाबू कर रखे। यहाँ निचले इलाके पूरी तरह सैलाब में समा चुके। क्या मंदिर, क्या दुकान, क्या मकान, यहाँ सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ चुका है। हैरान परेशान लोगों तक मदद पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है। आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर आप देख सकते हैं कि जहां पर जिंदगी खेलती कूदती हुई नजर आती थी वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां पर डर है, भय है, खौफ है, विकराल रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कुदरत का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हम लोग के पास, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, देखते भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ की जनता के लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन से लाइट नहीं थी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खाना पीना नहीं मांग रहे, सिर्फ सहयोग ये मांग रहे हैं कि हमको लाइट और पानी दो। इस बीच आणंद से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ स्कूली बच्चों की जान पर उस वक्त आफत आ गई
जब अचानक सैलाब ने सड़क को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो गया कि बच्चों को सड़क पार कराना चुनौती हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों के सूझबूझ की बदौलत रस्सी के सहारे बच्चों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया। पुणे से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ जबरदस्त सैलाब की चपेट में ये शख्स आ गया है। इस शख्स ने खुद को सैलाब से बाहर निकालने की लाख कोशिशें की, लेकिन लहरों की रफ्तार के आगे इसकी कोशिशों ने जवाब दे दिया और ये पानी में बह गया। नागपुर के पास वर्धा में भी सैलाब की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नरसिंह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की बस सैलाब की जद में आ गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर सभी लोगों को बचा लिया। ये तस्वीरें हरदा जिले के मानपुरा इलाके से आई हैं। यहाँ भारी बारिश ने आबादी वाले इलाके को दरिया में तब्दील कर दिया है। कमर तक भरे पानी के बीच आवाजाही के लिए लोग टायर ट्यूब का सहारा ले रहे हैं, जबकि इस सैलाब से बचने के लिए पूरी बस्ती अपनी छतों पर जा पहुंची। यहाँ सैलाब की वजह से आलम यह हो चुका है कि जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, अब उन्हीं रास्तों पर रेस्क्यू बोट चलाई जा रही है। हरदा के सिर्फ एक इलाके का ये हाल नहीं है, बल्कि तमाम इलाकों में भारी बारिश के बाद सैलाब का पानी चुनौती बन गया है। पानी के बीच खड़ी इमारतें किसी टापू की तरह दिखाई दे रही हैं। हरदा से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पानी की तेज रफ्तार के बीच ये शख्स अपनी बाइक से रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैलाब की ताकत ने इसके पैरों को उखाड़ दिया और ये सीधे बाइक समेत उफनते दरिया में जा गिरा। हालांकि ये शख्स तैरना जानता था, यही वजह रही कि हादसे में इसकी जान बच गई। उधर बुरहानपुर में भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लहरों की दहशत से बेखौफ ये शख्स भी नाले को पार कर रहा है। ठीक इसी तरह इस ट्रक ड्राइवर ने भी अपनी जान को जोखिम में डाल रखा है। राहत की बात ये रही कि दोनों ने सुरक्षित इस रास्ते को पार कर लिया। खंडवा से आया यह वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। भारी बारिश के कारण नदी और नालों में आए उफान ने यहाँ दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस रास्ते को पार कर रहे हैं, जहाँ से सैलाब पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। मध्य प्रदेश में ये मौसम अगले कई घंटों तक चुनौतियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, सागर, दमोह, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार और गुना जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड के गोपेश्वर में बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। यहाँ भूस्खलन की वजह से मकानों का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। उत्तराखंड में बारिशों का मौसम अक्सर अपने साथ कई दिक्कतें लेकर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के गोपेश्वर इलाके में, जहां आपको दिखाएं कि भू रिसाव की समस्या खास तौर पर सावन के महीने में, बारिश के महीने में ज्यादा हो जाती है। इस वक्त जहां हम मौजूद है, यहां आप देखेंगे कि कल जो बारिश यहां पर हुई है उसके बाद आप देखें कि एक हिस्सा जो है यहां पर खिसक गया। आपको ये पेड़ उखड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, उसके पीछे आप देखेंगे कि गीली मिट्टी आपको नजर आ रही है। ये जो बारिश यहाँ पर हो रही है उसके बाद इस तरीके से जमीन कट कट के नीचे गिर रही है। इतना घर बार छोड़ के कहाँ जाए, पर रात भर सोते नहीं हम। 2020 से ये स्थिति हो रखी है। शासन प्रशासन इस पे सुनवाई तो कर रहे हैं, पर अभी तो काम तो लगा नहीं। यहाँ पे एक बिजली का पोल था, इन लोगों के कनेक्शन थे। कल जब यहाँ पे फोन, वहाँ नगर पालिका मैडम को फोन किया तो मैडम ने, वो बिजली विभाग वाले यहाँ पे आए, उन्होंने वो पोल कनेक्शन इधर उधर से कनेक्शन दिए। तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है।
चलिए हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। इस वक्त आशीष जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर से। मोनिका हैं जामनगर में और प्रियंका हैं नवसारी में। नवसारी में तो सब जगह जल भराव दिख रहा है। तो प्रियंका बताइए, आप कहाँ हैं इस वक्त और वहाँ क्या अभी भारी बारिश थमी है, जल भराव कहीं कम हुआ है, पानी का लेवल कम हुआ है? मोनिका। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल बागासराय गेट इस इलाके को कहते हैं और मैं फिलहाल जूनागढ़ में मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से तमाम गलियां इस पूरे गांव की पानी से सिर्फ और सिर्फ लबालब हैं। आप देखिए